अगला वर्गीकरण अपना आता है संक्रमण अवधि के आधार पर रोगों का वर्गीकरण। ठीक है ना, किसके आधार पर? संक्रमण अवधि के आधार पर। संक्रमण अवधि के आधार पर कैसे होते हैं? पहला आता है संक्रमण, ठीक है ना, संक्रमण अवधि के आधार पर पहला आता है पर एक्यूट रोग। पर एक्यूट में क्या होता है कि संक्रमण की अवधि कितनी होती है? 0 से 48 घंटे, या अपन बोल सकते हैं 1 से 2 दिन। ठीक है ना। देखो, संक्रमण अवधि के आधार पर पहला आता है पर एक्यूट डिसीज। तो पर एक्यूट में क्या बोलते हैं? संक्रमण की अवधि कितनी होती है? 0 से 48 घंटे या 102 दिन। जिस रोग की अवधि रहेगी उसको अपन बोलेंगे पर एक्यूट डिसीज। जैसे एग्जाम्पल अपन दे देते हैं एंथ्रेक्स, HS। ठीक है ना, ये रोग कैसे आएंगे? पर एक्यूट रोग। अगला अपने पास आता है एक्यूट रोग। एक्यूट में क्या होगा? संक्रमण की अवधि कितनी होगी? 3 से लेकर 14 दिन की, या बोल सकते हैं 1 से 2 वीक, 1 से 2 सप्ताह। तो इस प्रकार के रोगों को अपन क्या बोलेंगे? एक्यूट रोग। इसमें क्या होगा? संक्रमण अवधि 3 से 14 दिन की होगी या फिर 1 से 2 सप्ताह की होगी। इसे एक्यूट रोग बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल आ जाएगा रिंडरपेस्ट और FMD। ये कैसे रोग आ जाते हैं? ये एक्यूट रोग है। ठीक है ना। आगे अपन पढ़ते हैं तीसरा सब एक्यूट। सब एक्यूट में क्या हो जाएगा? संक्रमण की अवधि 15 से लेकर 30 दिन या 2 से 4 सप्ताह। ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल आएगा मेस्टाइटिस। सब एक्यूट में क्या रहेगा? 15 से 30 दिन उसकी संक्रमण अवधि रहेगी या 2 से 4 सप्ताह रहेगा। मेस्टाइटिस आ जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है ना। अगला अपना आता है क्रोनिक। अब क्रोनिक क्या होता है? संक्रमण अवधि 30 दिन से ज़्यादा। अगर 30 दिन से भी ज़्यादा समय तक अगर रोग है तो वो कहलाएगा क्रोनिक डिसीज। एग्जाम्पल आता है अपने पास TB, JD, ब्रुसेलोसिस। ठीक है ना। एक बार समझिएगा इसको। और संक्रमण की अवधि के आधार पर रोगों का वर्गीकरण अपन पढ़ रहे हैं। पहला आता है पर एक्यूट वर्गीकरण। इसकी 0 से 48 घंटे या 1 से 2 दिन संक्रमण अवधि होती है, एंथ्रेक्स और HS की। एक्यूट में संक्रमण अवधि कितनी होती है? 3 से लेकर 14 दिन या 1 से 2 सप्ताह बोल सकते हैं। इसमें रिंडरपेस्ट और FMD आता है। सब एक्यूट में संक्रमण अवधि 15 से 30 दिन, ठीक है ना, या 2 से 4 सप्ताह बोल सकते हैं। इसमें मेस्टाइटिस आता है। क्रोनिक में संक्रमण अवधि 30 दिन से ज़्यादा तक अगर बीमारी तो क्रोनिक डिसीज है, TB, GD, ब्रुसेलोसिस। अब अपन अगला वर्गीकरण बोलते हैं, चौथा वर्गीकरण है रोगों के फैलाव के आधार पर। रोगों के फैलाव के आधार पर। रोगों के फैलाव के आधार पर रोगों का वर्गीकरण पर इसमें पहला आता है एंडेमिक। एंडेमिक क्या होता है? ठीक है ना। तो इसको एंडेमिक को बोलते हैं छोटे क्षेत्र में। कैसा क्षेत्र? छोटे क्षेत्र में लंबे समय, छोटे क्षेत्र में लंबे समय से जानवरों में होने वाला रोग एंडेमिक रोग कहलाता है। छोटे क्षेत्र में लंबे समय से होने वाला जानवरों में रोग एंडेमिक रोग कहलाता। क्षेत्र कैसा? छोटा, समय लंबा। छोटे क्षेत्र में लंबे समय से जानवरों में होने वाला रोग एंडेमिक रोग कहलाता है। ठीक है ना। दूसरा आता है एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है? बड़ा क्षेत्र। ठीक है ना। बड़े क्षेत्र में बहुत से जानवरों में होने वाला रोग। बड़े क्षेत्र में बहुत से जानवरों में लंबे समय से। देखो, एंडेमिक क्या है? छोटा क्षेत्र, लंबा समय। एपिडेमिक क्या है? बड़ा क्षेत्र
और लंबे समय, ठीक है ना। बड़े क्षेत्र में लंबे समय से होने वाला रोग एपिडेमिक रोग कहलाता है, छोटे क्षेत्र में लंबे समय से होने वाला रोग एंडेमिक रोग कहलाता है। फिर आता है पेंडेमिक। पेंडेमिक इसको अपन बोलते हैं महामारी। जैसे कोरोना, कोरोना कैसी बीमारी है? पेंडेमिक बीमारी है। पूरे विश्व में एक ही समय में होने वाला रोग, ठीक है ना। पूरे विश्व में अगर कोई सी बीमारी फैली है तो उसको अपन क्या बोल देंगे? पेंडेमिक बीमारी। एग्जाम्पल देखो कोरोना, ठीक है ना। ये कैसी बीमारी है? पेंडेमिक बीमारी, जिसको अपन महामारी बोलते हैं, पूरे विश्व में एक साथ फैली तो पेंडेमिक बीमारी। अगला अपना स्पोरोडिक बीमारी। स्पोरोडिक, ठीक है ना। स्पोरोडिक का मतलब क्या होता है? स्पोरोडिक यानी कि पशु के समूह में मात्र एक दो पशु को, यानी कि छुटपुट बीमारी भी बोलते हैं इसको। तो वे रोग जो पशु के समूह या झुंड में एक दो पशु में पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लो, टिटेनस। अगर झुंड में टिटेनस है, पूरे झुंड को टिटेनस थोड़ी होगा, एक दो पशु को तो उनको ही रहेगा, तो इसको स्पोरोडिक बीमारी कहेंगे। एक बार मैं आपको पूरा समझा देता हूँ ये शुरू से, है ना। तीसरा वर्गीकरण अपना संक्रमण अवधि के आधार पर करा। पर एक्यूट वर्गीकरण में 0 से 48 घंटे या 1 से 2 दिन संक्रमण अवधि। एक्यूट में 3 से 14 दिन या 1 से 2 सप्ताह संक्रमण अवधि। सब एक्यूट में 15 से 30 दिन या 2 से 4 सप्ताह संक्रमण अवधि। क्रोनिक में 30 दिन से ज़्यादा संक्रमण अवधि। रोगों के फैलाव के आधार पर एंडेमिक, एन का मतलब होता है छोटा और डेमिक का मतलब होता है लंबे समय से, ठीक है ना। तो एंडेमिक यानी छोटे क्षेत्र लंबे समय, एपी का मतलब होता है बड़ा क्षेत्र और डेमिक का मतलब होता है लंबे समय से। तो एपी यानी बड़े क्षेत्र में लंबे समय से, एंडेमिक छोटे क्षेत्र में लंबे समय से, एपिडेमिक में बड़े क्षेत्र में लंबे समय से। इतना याद रखो। देखो इसमें क्या रखना, एंडेमिक में छोटा क्षेत्र लंबे समय, एपिडेमिक में बड़ा क्षेत्र लंबा समय, ठीक है ना। और पेंडेमिक महामारी है, ये तो याद ही होगा आपको, ठीक है ना। जैसे कोरोना पूरे विश्व में एक साथ फैली। स्पोरोडिक को अपन छुटपुट रोग बोलते हैं, यानी कि पशु के झुंड में एक या दो पशु को ही हुआ है, ठीक है। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।